संसद से सड़क तक, आखिर दिल्ली में क्या हुआ? 20 जुलाई की शाम दिल्ली में हुए संसद चलो मार्च के बाद माहौल पहले ही गर्म था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन ये मुद्दा संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाएगा। 21 जुलाई की सुबह संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन सदन में कानूनों से ज़्यादा चर्चा दिल्ली की सड़कों पर हुई घटनाओं की होने लगी। आखिर संसद के अंदर ऐसा क्या हुआ? विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब क्यों मांग रहा था? कांग्रेस नेताओं को पुलिस बसों में क्यों ले गई? और इस पूरे विवाद पर सरकार, पुलिस और विपक्ष तीनों का पक्ष क्या है? नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। सबसे पहले केवल कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में संसद चलो मार्च का निकाला गया। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े। रास्ते में कई स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए। आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी, जबकि प्रदर्शनकारियों ने अत्यधिक बल का प्रयोग का आरोप लगाया। लेकिन असली राजनीतिक भूचाल अगले दिन आया। 21 जुलाई की सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने पिछले दिन की पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ सख्ती की गई और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी हुई। कई बार कार्यवाही बाधित हुई और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। विपक्ष की मुख्य मांग थी सरकार इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा कराए और जवाबदेही तय करे। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था और संसद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संसद में हंगामे के बीच विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता उन लोगों से मिलने पहुंचे जो पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए थे। संसद के अंदर हंगामा जारी था, लेकिन कुछ ही देर बाद राजनीति सड़क पर उतर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के कई सांसद संसद परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास तक लोक कल्याण मार्ग की ओर बढ़े। विपक्ष का कहना था कि उनका उद्देश्य छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना और प्रधानमंत्री से जवाब मांगना था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास देश के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ पहले से ही कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू रहती है। ऐसे में जैसे ही प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा पार करने की दिशा में बढ़े, दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मिनट तक नारेबाजी और धरना चलता रहा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्ष नेताओं को डिटेन किया और पुलिस बसों में बैठाकर वहां से ले जाया गया। नेताओं को बसों में ले जाते हुए वीडियो और तस्वीरें कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर वायरल हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक था। इसलिए भीड़ को नियंत्रण करने वीवीआईपी सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि हिरासत डिटेंशन का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था और स्थिति नियंत्रण में आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर जवाब मांगने गया तो उन्हें बोलने के बजाय हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है और सरकार आलोचना से बचने की कोशिश कर रही है। अन्य विपक्षी दलों ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग दोहराई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई नेताओं ने विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया दी। सरकार का कहना था कि संसद चर्चा का उचित मंच है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और कानून का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई पहले से जारी है। कई गिरफ्तारियां तथा सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं। विपक्ष पर राजनीतिक टकराव बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया। ये सवाल उठता है कि अगर किसी प्रतिबंधित क्षेत्र पर प्रदर्शन हो या पुलिस के वैध आदेशों का पालन न किया जाए तो कानून क्या कहता है। सबसे पहले समझिए कि बीएनएसएस सेक्शन 163 के तहत प्रशासन सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध लागू कर सकता है। यदि ऐसे आदेश प्रभावी हों तो उनका उल्लंघन होने पर अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहे पब्लिक सर्वेंट को उसकी वैध जिम्मेदारी निभाने से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में उसके लिए दंड का प्रावधान है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि इस विशेष मामले में किन किन व्यक्तियों पर कौन सी धाराएं औपचारिक रूप से लगाई गई हैं। इसलिए किसी भी धारा को इस घटना में लागू मान लेना सही नहीं होगा। अंतिम स्थिति पुलिस की एफआईआर, आधिकारिक दस्तावेज और अदालत की प्रक्रिया से स्पष्ट होगी। इस बीच संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले पर सरकार जवाब नहीं देगी तब तक सदन सामान्य रूप से नहीं चल सकता। सरकार ने कहा कि चर्चा से उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था और संसद की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक टकराव था या फिर इस पूरे घटनाक्रम का असर आने वाले दिनों में संसद, अदालत और देश की राजनीति पर भी पड़ सकता है? तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम से देश को क्या समझना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध था या फिर ये मामला अब संसद से निकलकर अदालत और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है? इस पूरे विवाद में सबसे पहले सामने आती है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। ओपोजिशन का कहना है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ, संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई और जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहा है। दूसरी ओर सरकार और दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी के संवेदनशील इलाकों, विशेषकर संसद और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके अनुसार सुरक्षा घेरा तोड़ने या प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की स्थिति में पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक था और कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। यदि सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या किसी हाई सिक्योरिटी जोन को सुरक्षा का प्रश्न हो तो प्रशासन कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यही कारण है कि संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास जैसे क्षेत्रों में सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक सुरक्षा नियम लागू रहते हैं। इसी संदर्भ में बीएनएसएस सेक्शन 163 के तहत प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अस्थायी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहे पब्लिक सर्वेंट को उसकी वैध जिम्मेदारी निभाने से रोकने के लिए बल प्रयोग करता है तो भारतीय न्याय संहिता में भी दंड के प्रावधान मौजूद हैं। इस घटना में किस व्यक्ति पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इसका अंतिम उत्तर केवल पुलिस की आधिकारिक एफआईआर, जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही मिलेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। ये विवाद अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन अब एक राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन चुका है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी या हिरासत की तस्वीरों ने इस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक बना दिया है। जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि परीक्षा सुधार, गिरफ्तारियां और जांच की प्रक्रिया पहले से जारी है। यानी एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की मांग है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की दलील। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती है। संसद में इस पर फिर से चर्चा की मांग उठ सकती है। यदि नए कानूनी दस्तावेज या एफआईआर सार्वजनिक होती है तो मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी। अदालत में यदि कोई याचिका दायर होती है तो न्यायिक समीक्षा भी संभव है। छात्र संगठनों और विपक्ष द्वारा आगे के विरोध कार्यक्रमों की भी घोषणा की जा सकती है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट भी महत्वपूर्ण है और पब्लिक सेफ्टी भी। इसलिए हर ऐसी घटना को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि फैक्ट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट और एविडेंस के आधार पर समझना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और स्पष्ट होगी। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या राजनीतिक बयान पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आधिकारिक दस्तावेजों और विश्वसनीय रिपोर्टों का इंतजार करना ही सबसे बेहतर तरीका है। आपकी क्या राय है? क्या पुलिस की कार्रवाई कानून के दायरे में थी या विपक्ष की लोकतांत्रिक अधिकारों वाली दलील ज़्यादा मजबूत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज का